नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। अफगानिस्तान में हालात लगातार नाजुक होते जा रहे हैं और इस बीच पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई है कि वो उसे तालिबान से बचा ले। मंगलवार को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अमतार ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से बात की। तो क्या कुछ रहा इस बातचीत में, आइए देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और विदेशी आतंकवादी समूहों के हमलों से तेजी से बिगड़ रही स्थिति का हवाला दिया। इसके बाद हालात को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का आह्वान किया। अफगान विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि अतमार में विदेशी लड़ाकों और आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत किए जा रहे हैं। इसके साथ ही तालिबान ने के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया और क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा पर उनके संभावित परिणामों के बारे में बात की गई। बयान में कहा गया कि अतमार ने जयशंकर से तालिबानी और विदेशी आतंकवादी समूह की ओर से बढ़ती हिंसा और मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन पर बात की। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अफगानिस्तान में हिंसा की तत्काल समाप्ति पर ध्यान देने के साथ ही सुरक्षा परिषद की एक बैठक आयोजित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत अगस्त के महीने से सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर ने अफगानिस्तान में हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों पर भारत की ओर से चिंता व्यक्त की और देश में शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू होने के बाद से तालिबान अफगानिस्तान में हमले कर क्षेत्रों पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। आए दिन अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में तालिबान का दखल बढ़ता जा रहा है। मंगलवार देर रात में तालिबान ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के घर के सामने हमला कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान और विदेशी आतंकवादी समूह के हमले से तेजी से बिगड़ रही स्थिति का हवाला यहां पर दिया गया है, जिसके बाद हालात और बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का यहां पर आह्वान किया गया। अफगान विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि अतमार ने विदेशी लड़ाकू और आतंकवादी समूह के साथ और मिलीभगत किए जाने के बाद तालिबान के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और इस क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा पर उनके संभावित परिणामों के बारे में बात की। और बयान में यह भी कहा गया कि अतमार ने जयशंकर से तालिबान और विदेशी आतंकवादी समूह की ओर से बढ़ती हिंसा, मानवाधिकार के व्यापक उल्लंघन पर भी बात की। उन्होंने ये प्रस्ताव भी दिया कि अफगानिस्तान में हिंसा की तत्काल समाप्ति पर ध्यान देने के साथ ही सुरक्षा परिषद की एक बैठक आयोजित की जाए। तो अफगानिस्तान ने तालिबान से कहा कि वो उसे बचा लें और इसके साथ ही एस जयशंकर से फोन पर उन्होंने गुहार भी लगाई है। और इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विंग कमांडर सर आपका। और आज आपसे हम यही बातचीत करने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से कहा है कि उसे तालिबान से बचा लिया जाए, एस जयशंकर से फोन लगाकर गुहार यहाँ पर लगाई गई है, तो अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो लगातार बदतर बने हुए हैं और उसके बाद इस तरीके से फोन करके मदद मांगना, क्या समझा जाए इसे? इसका मतलब ये है, मेरी आवाज आ रही है अंजुल आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है, जो हम कई दिनों से कह रहे हैं। और इस स्थिति को समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझा दूं। जो कॉन्फ्लिक्ट का जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर दो टाइप की कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट और नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट। जब एक बहुत बड़ी रेबल फोर्स गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करती है और एक बहुत बड़ा अपनी फौज भी बना लेती है और एक जगह को ऑक्यूपाई कर पूरी आधिपत्य जमाने की कोशिश करती है, तो उसको नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कंट्री। पर अगर उसमें बाहर वाली ताकत इंटरफियर करती है, जैसे पाकिस्तान ने किया है, तो वो इन नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट अब इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में यूनाइटेड नेशंस की ड्यूटी होती है जो इंटरवीन करें, ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज की ड्यूटी होती है इंटरवीन करें और जल्द से जल्द सलाह मशावरा, शांति स्थापित करने की कोशिश की जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से गुहार बिल्कुल ठीक लगाई गई है। ये अब यूनाइटेड नेशंस की ड्यूटी बनती है कि किस तरीके से यूएन की मेंबर कंट्रीज के सामने ये बात रखें और इंटरफियर करके ये शांतिपूर्ण इस प्रॉब्लम का हल निकालें। नहीं तो खून खराबा इतना हो सकता है कि बेइंतहा लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ आप बिल्कुल देख रहे हैं, इस्लाम से लड़ रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल जमाने की बात है। अफगानिस्तान की लीगल गवर्नमेंट है। तालिबान को क्या यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है, क्या उनको रिकग्निशन दी है?
क्या तालिबान एक कोई कंट्री है, किस तरीके से उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है, ये अब चर्चा में आएगा। ये बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर पूरा हल निकालेंगे और जिनीवा कन्वेंशन में जहां जहां हनन हो रहा है उस जगह को ऊपर लाया जाएगा। प्रोटोकॉल 2 यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, जो कि नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट पे इस्टेब्लिश होता है। उसका आर्टिकल 3 जो है बहुत जरूरी होता है, वो यहाँ पे लागू किया जाएगा। मतलब कानूनी प्रावधान तो बहुत हैं, पर करने वाले के लिए, करने वाली कंट्रीज के का पॉलिटिकल विल होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को के हाथ में बात है। अगर यूनाइटेड नेशन ने अब इसका हल नहीं निकाला तो यूनाइटेड नेशन का होना बेकार हो जाएगा। बिल्कुल विंग कमांडर सर, लेकिन जिस तरीके से भारत से यहाँ पर मदद मांगी गई है, भारत लगातार पाकिस्तान का माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान का जो हितैषी लगातार रहा है और इस तरीके से वहां पर 2000 करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट्स भी वहां पर चल रहे हैं। अफगानिस्तान ने यहाँ पर मदद मांगी गई है, लेकिन तालिबान जो है वो लगातार भारत को ये भी कहता आ रहा है कि वो उनका आपसी मामला है, भारत इस बीच में ना पड़े। जब अमेरिका जैसा देश भी तालिबान को खत्म नहीं कर पाया, जब अमेरिका जैसा देश भी तालिबान से पीछे हट गया है, उसके बाद भारत का रवैया जिस तरीके से कैसा रहना चाहिए और क्या भारत के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है? देखिए, अब तालिबान ने ये बोला है आप मिलिटरीली इंटरफेयर मत करिए, पर अगर भारत तालिबान को और जाके समझाने की कोशिश करता है और अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश करता है, मतलब बीच बिछाव करता है, वो दूसरी बात है। पर ये बात तो लागू पाकिस्तान पे होनी चाहिए। पाकिस्तान एक अलग कंट्री है जो इंटरफेयर कर रहा है। ये तालिबान और अफगानिस्तान का मामला है, पाकिस्तान बीच में कैसे आ गया जी? ये बात जो है, ये बात वर्ल्ड जुडिशियल सिस्टम में लानी जानी चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, इस काउंसिल में इस बात को उछाला जाना चाहिए कि पाकिस्तान की किस हैसियत से इंटरफियर कर रहा है। या तो पाकिस्तान वॉर डिक्लेयर करिए तो फिर इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर कर दिए, 2 कंट्रीज के बीच में लड़ाई है, फिर तो ये बात मानी जानी चाहिए कि 2 कंट्रीज के बीच में लड़ाई है। यूनाइटेड नेशन अभी भी इंटरफियर कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस के लिए मैदान बिल्कुल खाली है, अगर वो चाहे तो वो कर सकता है। पर अब ये देखना होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो डिसीजन देगा, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और कंट्रीज हैं, क्या वो कर सकते हैं? वो वीटो अपनी पावर इस्तेमाल करता है, नहीं करता, ये सब देखा जाएगा। पर क्वेश्चन ये है कोई कदम तो उठाया जाए, कोई बोले तो। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इस बात के ऊपर खुलासा तो करे, टेलीविजन पे, रेडियो पे कुछ तो बोले। बिल्कुल। वही कमांडर सर, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उन्होंने लगातार भारत की जो भूमिका रही है उसके लिए उसको सराहा है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को तालिबान की हिंसा और अत्याचार से सामने आ रही त्रासदी को रोकने के लिए अहम भूमिका भारत को निभानी चाहिए। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका की सराहना वो करते हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष रहेंगे और जो जिस तरीके से अध्यक्षता कर रहा है उसमें अफगानिस्तान का मुद्दा जो है वो उठाना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारत को इस बारे में मुद्दा उठाना चाहिए, पर भारत को इस अगर जाके दोनों पार्टीज के बीच में हमारे को एक उनकी जिसमें समझौते की बात करनी चाहिए। इस समय किस तरीके से पीस लाई जाए, नेगोशिएशंस की जाए, ये बात करनी पड़ेगी। इसीलिए भारत अकेला ही नहीं और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो सारे मिलके इस बात को सुलझाने की कोशिश करें। मेरे को लगता है कि इनको तालिबान को एक लीगल स्टेटस देना पड़ेगा। तालिबान अपने को, या तो तालिबान पॉलिटिकल पार्टी बने अफगानिस्तान की, कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं। अफगानिस्तान और तालिबान और बाकी पार्टीज के बीच में इलेक्शन हो, अफगानिस्तान की जो भी पार्टी है सारी पार्टियों में, और इस इलेक्शन का जो रिजल्ट हो उसको आप सामने उसकी पूर्ति करिए की जाए, बात यहाँ बनेगी। इस बात का समाधान अगर भारत दोनों पार्टीज के समक्ष पेश करता है तब ये बात का लागू होना बिल्कुल ठीक होगा। इस समय मिलिट्री इंटरवेंशन भारत के लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही गलत स्टेप उठाया जाएगा। मिलिट्री नहीं हो सकती। या तो पहले डिसाइड करके आप अफगानिस्तान को टोटल हेल्प देते, उनको वेपन्स, ट्रेनिंग इत्यादि देते, पर अब जब पाकिस्तान ने इंटरफियर कर दिया है तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बन गई है। अब हमें इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में
शांतिपूर्ण वातावरण लाना चाहिए और तालिबान को कहना चाहिए आप हमसे बात करिए, आप हमारे साथ सहानुभूति करिए, हम आपके साथ सहानुभूति करते हैं, आपका इलेक्शन लड़वाएंगे, हमारे इलेक्शन कमिश्नर वहां जा सकते हैं, इस बात का प्रस्ताव रख सकते हैं, फिर देखी जाएगी वो हाँ या ना में कुछ जवाब तो दें। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हिंसात्मक लगातार रवैया तालिबान का देखा गया है, लड़ाई भी देखी गई है, काफी हिंसा भी देखी गई है, इस बीच में अगर भारत बीच बचाव के लिए आता है तो क्या भारत के लिए बड़ा खतरा नहीं है? क्या तालिबान ऐसा तो नहीं कि भारत पर भी हमला कर सकता है या भारत को भी कोई नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकता है? देखिए, अगर भारत मिलिटरीली हमला इंटरफियर करेगा तो तालिबान करेगा, पर तालिबान में इतनी हैसियत नहीं है कि भारत पे हमला कर दे। उसके पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। उसके पास सिर्फ जो हैं सोल्जर्स हैं, इन्फेंट्री सोल्जर, जो अफगानिस्तान एक पुअर कंट्री है उसके साथ वो जूझ सकता है, भारत के साथ नहीं, और कोई जरूरत भी नहीं होगी करने की। हाँ, अब चाइना का रवैया देखा जाएगा कि चाइना क्या चाहता है, क्योंकि चाइना को ये पता है कि एक बार तालिबान वहां पे आ गया तो चाइना का भी रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर चाइना ये सोच रहा है कि तालिबान के होने से उसको खुली छूट मिल जाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि तालिबान चाइना से वही कराएगा जो वो कराना चाहता है। मतलब एक किस्म से चाइना अपने घुटने टेक के उसके आगे काम करेगा, क्योंकि उसकी सीपीईसी में $100 बिलियन लगे हुए हैं। उग्यार मुस्लिम की प्रॉब्लम है, अगर तालिबान के साथ उसने थोड़ी भी ऊंच रीच करी तो वहां पे उग्यार मुस्लिम को के अंदर इंटरफियर करने में तालिबान अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। तो चाइना को आड़े हाथ लेके रखेगा। इस समय चाइना की स्थिति भी बड़ी मुश्किल है और रशिया यही सोच रहा है, अमेरिका वहां से सोच रहा है, सारी कंट्रीज इसमें सोच में लगी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं यूनाइटेड नेशंस को पहल करनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को उस एरिया का टूर करना चाहिए और जाके सब लीडर से मिलके एक समझौते की बात करें, भारत को आगे लगाएं। भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री जो भी हों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के साथ मिलके और बाकी कंट्रीज के साथ मिलके एक न्यूट्रल जगह पे मीटिंग कराएं और उस जगह को फिर उसका जो मीटिंग होती है उसका फिर जो हल निकलता है उसको लागू किया जाए। बिल्कुल, विंग कमांडर सर, एक मांग और लगातार अफगानिस्तान यहाँ पर कर रहा है, जैसे कि यूएनएससी की अगर बात की जाए उसमें इमरजेंसी मीटिंग बुलाए जाने की मांग कर रहा है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि अफगानिस्तान में हिंसा की तत्काल समाप्ति पर ध्यान देने के लिए सुरक्षा परिषद की एक विशेष बैठक आयोजित की जाए। अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जयशंकर ने अफगानिस्तान में हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों पर भारत की ओर से चिंता व्यक्त की और देश में शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए भी यहाँ पर आह्वान किया है। तो क्या ये जिस तरीके से बैठक यहाँ पर बुलाई जानी चाहिए, एक इमरजेंसी बैठक की मांग कर रहे हैं, तो इससे कुछ हल निकल सकता है? नहीं, आप ये इमरजेंसी बैठक किसने मांगी है, ये क्लियर कराइए। अफगानिस्तान ने ऐसा आह्वान यहाँ पर किया है कि यूएनएससी की जो बैठक है उसमें अफगानिस्तान पे जो हिंसा लगातार हो रही है उसको लेकर भारत जो है वो अपना पक्ष रखे, भारत जो है इसे सुलझाने की कोशिश करे इमरजेंसी बैठक बुलाकर। यही मैंने बोला है, अफगानिस्तान भी वही गुहार लगा रहा है जो मैंने बोला है कि अफगानिस्तान, भारत इसमें पहल करे, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को वॉलंटियर करे कि मैं आगे बढ़ के इन दोनों के बीच में समझौता कराने की चेष्टा करूंगा, आप मेरे को पूरा प्रावधान दीजिए, बाकी कंट्रीज की मदद दीजिए, कोऑपरेशन करिए, और इस तरह भारत कर सकता है, भारत इसमें लीड ले सकता है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के बिहाफ पे भारत काम कर सकता है, उनको साथ में ले सकता है। आई मीन इसमें कोई दो राय नहीं है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर शांतिपूर्ण वातावरण के का विल है तो ये बात हो जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पर क्वेश्चन ये है, तालिबान ये जो चाहेगा वो भी अपनी कंडीशन रखेगा कि मेरे को पूरी मान्यता दी जाए, मेरे हिसाब से हो, गवर्नमेंट या मेरी हो या वो इलेक्शन के लिए रेडी होता है, ये सारा का सारा उस मीटिंग में तय होगा। ठीक है विंग कमांडर सर, अफगानिस्तान में लगातार जो हिंसा बढ़ी है उसके पीछे अमेरिका द्वारा अपनी सेना को वापस लेने के बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों के जो हमले हैं वो तेज हुए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तालिबान अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुका है और अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए उसने हमले जो है वो तेज कर दिए हैं, जबकि भारत अफगानिस्तान में शांति की स्थिरता के लिए कई कदम उठा चुका है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से अमेरिका पीछे हुआ है, क्या एक बड़ा कारण यही है तालिबानियों के हौसले बुलंद करने का? यही क्या है कारण, ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है। वो अमेरिका अपने पब्लिक के प्रेशर में था, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और जो बाइडेन तो वैसे भी नहीं चाहता था कि वहां से अफगानिस्तान की अमेरिकन फोर्सेस रहें,
अमेरिकन पीपल नहीं चाहते, वो भी अब थक गए हैं। इतनी 20 साल की लड़ाई में जो कुछ हासिल भी नहीं हुआ, एक किस्म से अमेरिकन डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल मशीनरी की हार मानी जाती है ये। तो ये तो है, तो अब किस मुंह से अमेरिका करे? अमेरिका ये है अपने एरियल अटैक कर सकता है जहां जहां मदद की जरूरत होगी, वो भी अभी उसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्लियर नहीं आया है। हालांकि 2-3 अटैक सुनने में आए हैं कि उन्होंने किए हैं, बट और कुछ नहीं हुआ है। तो इस समय अमेरिका के निकलने के बाद ही ये सारा का सारा मामला तेज हुआ है। और अब जैसे अफगानिस्तान में रशिया को निकलना पड़ा, कोई नहीं टिक सकता इस कंडीशन पर, ऐसी लड़ाई के अंदर। और यही है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बहुतों ने हमला किया अफगानिस्तान में, अंग्रेजों ने, रशियन ने, कईयों ने, वो नहीं सफल हुए। सफल सिर्फ हुआ था महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने 2 बार अफगानिस्तान पे कब्जा किया था। बिल्कुल। वही कमांडर सर, तो जो बाइडेन की हड़बड़ी का नतीजा से कह सकते हैं, जो कि अफगानिस्तान भुगतता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये जो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये उसकी कमजोरी है। जब उन्होंने देख लिया कि जिस जगह को, जिस अभियान को तुमने शुरू किया था इन डिसीट, आपने तालिबान को क्रिएट किया था, आपने एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को बनाया। अब फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर का वहां काम खत्म हो गया, तो आप उससे अब डर के भाग रहे हैं। तो वही बात हो रही है। पाकिस्तान जो है ने अब अपने को, जिसको कहते हैं कड़वा घूंट पी के, तालिबान का साथ देना शुरू किया है, और तालिबान उससे सब कुछ करवाएगा पाकिस्तान से। अभी ये मत छोड़िए, पाकिस्तान के भी जमीन पे अधिकार किया है तालिबान ने, और उससे सब कुछ करवाएगा। तो इस रीजन में तालिबान एक बहुत ताकतवर पार्टी बन के उभर रहा है। अब वो कहता है मैं नॉन स्टेट एक्टर नहीं हूं, मैं अफगानिस्तान हूं, वो ये बोल रहा है। तो उसको नॉन स्टेट एक्टर भी नहीं आप कह सकते, वो अफगानिस्तान बोल रहा है अपने आप को, और कह रहा है कि मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान बनूंगा जब मैं जो तालिबान का हेड होगा। तो ये सारी की सारी चीज को लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए, इस समय रेप्रोचमा का वातावरण बना के उठाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल को लेके भारत को इनवाइट करें, और या 1-2 कंट्रीज और हैं जो कि इसमें अपना अहम भूमिका निभा सकती हैं, वो आए। जो भी है इस समय, चाइना जो है उसका आप रवैया देख लेंगे, उसका रवैया क्या होगा। चाइना क्या खेल खेलता है। अगर चाइना ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेल खेला, तो कई अफगानिस्तान के और लोग हैं जो सहानुभूति रखते हैं अफगानिस्तान से, उन्होंने उग्यार मुस्लिम्स को सपोर्ट करना शुरू कर देना है, और वहां सिविल वॉर चाइना के लिए खड़ी हो सकती है। चाइना को यह भी पता है। तो ये सारी की सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए, जैसे हम पहले भी कहते आए हैं, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके 6-7 जगह से पहलू से ये इक्वेशन निकल रही है। कहां से आप इसको सॉल्व करें पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, जिस तरीके से फोन पर यहाँ पर बात की गई है, उसमें कहा गया है कि भारत जो है वो कोई ना कोई एक्शन यहाँ पर ले, जयशंकर जी से बात यहाँ पर की गई है। तो अफगानिस्तान किस तरीके से अभी देखा जा रहा है, क्योंकि इस पर कई बार आप और हम चर्चा कर चुके हैं। अब अफगानिस्तान के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा है बचने के लिए। तो अब किस तरीके से फंसा हुआ है अफगानिस्तान, और उससे निकलने के लिए क्या किया जा सकता है? कि अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए इस चीजों से निकलने के लिए? मैंने अफगानिस्तान की देखिए बात है, तो वो जितना लड़ाई करेगा उसके अब लड़ाई करने की शक्ति खत्म हो रही है। जब उसने SOS का सिग्नल इंडिया को भेज दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि बस वो उसके हाथ फस्त हो गए हैं, उसके हाथों में शक्ति नहीं रही है। अब वो गुहार लगा रहा है कि मुझे बचा लो। अब इस बात को लेकर बहुत ये सीरियस बात है, इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है ऐसा। पर ये जो अब भारत की ये एक बहुत ही, देखिए, इम्तिहान की घड़ी है हमारी फॉरेन पॉलिसी की। अब इसको हम किस तरीके से खेलते हैं हमें देखना पड़ेगा। इस समय भारत को बड़ी तीव्रता के साथ और शांतिपूर्ण वातावरण इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि चाइना को भी समझाना पड़ेगा, आप भी इस समय यहाँ पे शांतिपूर्ण वातावरण बनने दीजिए। अमेरिका को, ये सारे के सारे, रशिया, अमेरिका, इंडिया, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन और जितनी क्वाड्स कंट्री हैं, ये सारे के सारे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। सब वॉलंटियर कर सकते हैं कि हम क्वाड में हैं, साउथ एशिया पैसिफिक जोन के क्वाड में है। आप बात करिए, हम पूरा का पूरा हल कर सकते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान वाले क्वाड का भी मेंबर है,
वो भी उसकी बात हो सकती है। इस समय सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होके एक गुट बनाए जिसको कहते हैं पीसफुल मूवमेंट ऑफ द कंट्रीज, और उनके साथ में मिलकर इनकी मीटिंग करें, एक हेडक्वार्टर उनका बनाए जहां पे अगले 6-7 महीने मीटिंग्स चलेंगी और फिर इसका हल निकलेगा। बिल्कुल। वही कमांडर सर, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं ठीक है, मान लिया कि अफगानिस्तान के पास में अभी कोई हल नहीं बचा है, अफगानिस्तान लगातार जो है वो गुहार यहाँ पर लगा रहा है, लेकिन अभी 2 दिन पहले की अगर बात करें तो अफगानिस्तान ने भी एक हॉस्पिटल पर हमला वहां पर कर दिया गया था और ये कहा गया था कि वहां पर कुछ आतंकवादियों का इलाज हो रहा है। तो अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं फॉर्म में है, अफगानिस्तान भी एक स्टेप लेने के लिए यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि एक हॉस्पिटल भी अटैक कर दिया तो अफगानिस्तान की लड़ने की शक्ति की दिखाई दे रही है। इस समय अफगानिस्तान बिल्कुल घिर चुका है, उसका लॉजिस्टिक्स बड़ा पुअर पड़ गया है। सारे वेपन अमेरिका ही तो छोड़ गया था, वो तालिबान के हाथ लगे हैं। सारी बात तो ये है, आपको पता होना चाहिए, आपने तस्वीरें देखी थी उनकी, बिल्कुल, जो कि वेपन छोड़ के जा रहे हैं वो तालिबान के हाथ लग गए हैं। तो चाइना सप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है, कोई कमी नहीं है। इस समय अफगानिस्तान की स्थिति बड़ी नाजुक है। सिर्फ एक ही आउटकम रह गया अफगानिस्तान के पास, यूनाइटेड नेशंस को वेलकम करे, भारत को वेलकम करे और जल्द से जल्द गुहार लगाए, और यहाँ तक कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज को भी ये बताने की कोशिश करे कि ये बात है, सऊदी अरेबिया का प्रेशर बड़ा पड़ सकता है यहाँ पर। हालांकि ईरान का स्टैंड डिफरेंट है और वो भी देखा जाना चाहिए। ईरान इस समय अपनी हैसियत, टर्की का अभी कोई पता नहीं चल रहा, क्योंकि टर्की इस समय पाकिस्तान को कह चुका है कि मैं आपकी मदद करूंगा, सब कुछ है। टर्की भी इसमें पहल करना चाहता है ताकि जब लूट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो टर्की भी अपना हाथ बढ़ाए, झोली बढ़ाए कि हाँ मेरे को भी लूट डालिए, मैंने भी आपकी मदद करिए। ये सारा का सारा जो गेम है, ये शिकार के बाद शिकार का कितना पोर्शन मीट आपको मिलता है, इसकी लड़ाई हो रही है। बिल्कुल। कमांडर सर, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो तालिबान को राजनीतिक ताकत मानती है एक अफगानिस्तान सरकार। ऐसा ये कहा गया है कि तालिबान को राजनीतिक ताकत मानती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम निश्चित रूप से चीन, भारत और रूस के सभी बाहरी भागीदारों को तकनीकी सहायता का स्वागत करते हैं। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा है कि अफगानिस्तान अधिकारियों ने अफगानिस्तान के भीतर अन्य समूहों के साथ एकाधिकार नहीं बल्कि वैध राजनीतिक ताकत के रूप में तालिबान के अस्तित्व को, अधिकार को मान्यता यहाँ पर दे दी गई है। इसे किस तरीके से समझा जाए? किधर मान्यता दे दी गई है? आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ऐसा तालिबान को लेकर कहा गया है अफगानिस्तान ने कि एकाधिकार नहीं बल्कि एक वैध राजनीतिक ताकत के रूप में तालिबान के अस्तित्व के अधिकार की मान्यता यहाँ पर दे दी गई है। रिसर्च में ये चीज निकलकर सामने आई है। अगर अफगानिस्तान ने एग्री कर दिया है कि मैं तालिबान को राजनीतिक पार्टी मानता हूं, तो ठीक है। अगर वो मानते हैं तो उसके साथ में फिर मीटिंग अरेंज कराएं। मीटिंग अरेंज कराने में और बाकी कंट्रीज को बुलाएं। बिल्कुल। क्योंकि अगर तालिबान कहता है कि आप हथियार डालिए तो फिर अफगानिस्तान को मान लेना चाहिए। अगर अफगानिस्तान को शांति चाहिए, नहीं तो गुहार लगाए यूनाइटेड नेशंस की, गुहार लगाए इंडिया को, सबको लगाए। पर क्वेश्चन है वो लड़ाई बंद करे। अगर तालिबान लड़ाई बंद करता है, तभी मैं कह रहा हूं, अगर यूनाइटेड नेशन ने देर कर दी, सबने देर कर दी, तो अफगानिस्तान को फिर हथियार डालने पड़ेंगे। बिल्कुल, मतलब हथियार डालने पड़ेंगे और उसके बाद अफगानिस्तान के लिए कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं कर पाएगा। फिर तालिबान की गवर्नमेंट बन जाएगी, फिर तालिबान अपनी ताजपोशी में सबको इनवाइट करेगा। बिल्कुल, ठीक है। एक अंतिम टिप्पणी और आपसे लेना चाहेंगे, जैसे कि रूसी दूतावास ने भी अमेरिका को घेरा है। अमेरिका में रूसी दूतावास ने भी ये कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिरता की बात करते हुए वहां की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। इसका दोषी अमेरिका है और अन्य नाटो देश के सैनिकों की जल्दबाजी है जो हट गए हैं वहां से। खुफिया समुदाय ने भी कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन वापसी की 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान का पतन हो जाएगा अगर अभी भी वहां पर ध्यान नहीं दिया गया तो। पतन तो हो गया है ऑलरेडी, और क्या पतन हो जाएगा? तो 6 महीने क्या, अब तो कुछ महीने निकले हैं और तो पतन होने शुरू हो गया है। अब कोई बात उसमें दो राय नहीं है, ये तो बात सच्चाई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो वो रशिया, सब लोग ठीक कह रहे हैं, अमेरिका ने निकलने की जल्दी कर दी। अब अमेरिका क्यों निकला है इसकी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। किसके प्रेशर में अमेरिका निकला है? क्या अपने लोगों के प्रेशर में निकला है, ऑपोजिशन के प्रेशर में निकला है, या जो बाइडेन खुद ही निकलना चाहता था, या फौज से संकेत आने शुरू हो गए हैं
कि हम नहीं लड़ना चाहते। बिल्कुल। ये भी हो सकता है फौजी कमांडर ने बोल दिया होगा कि बस इनफ इज इनफ, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, इसमें अमेरिका की कहीं भी झंडे को नीचा नहीं दिखा रहे, कभी अमेरिका की भूमि भी अटैक नहीं हो रहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ के उनके लोग बोलने शुरू कर दिया है, आप 8,000 किलोमीटर दूर किसी और की लड़ाई में आप कूद रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए क्यों? तो सब माएं पूछ रही हैं कि हमारे बेटों को वापस भेजो। ये सारा हो रहा है वहां पर। बिल्कुल। चलिए, तो जिस तरीके से आपने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की है, बहुत ही अच्छी चर्चा रही। आपने अपना कीमती समय हमें यहाँ पर दिया, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की गुहार। अफगानिस्तान ने भारत से गुहार लगाई है। अफगानिस्तान में लगातार हालात जो है वो नाजुक होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने भारत से गुहार लगाई कि वो उसे तालिबान से बचा ले। मंगलवार को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से बात की और उसके बाद अब ये चीजें निकल कर आ रही है कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से तालिबान भी बात करना चाहता है, अफगानिस्तान भी बात करवाना चाहता है और भारत भी अगर इस बीच में बीच बचाव करता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, भारत को बिल्कुल करना चाहिए। और ये देखने वाली बात होगी कि अब भारत अफगानिस्तान से किस तरीके से बीच बचाव की यहाँ पर बात करेगा। फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए स्वदेश।